है अपने 17-18 ईयर्स यहाँ जो है ना मैंने काम किया है। और मैं तुहानू दसा अयान छोटा सी ना ते अयान ਨੂੰ ਚਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ। देखें ये हमारी मैं उस दिन गई थी और मैं ये वाले बर्तन जो हैं ये मैं जी यानी आ गया है स्कूल से। ये देखें कितना ज़बरदस्त, इसको खोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आई है हमारी डिलीवरी बर्तनों की जो मैंने ऑर्डर किए थे लेकलैंड से। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखें ये हमारी मैं उस दिन गई थी और मैं ये वाले बर्तन जो हैं ये मैं ऐसे इनमें फूड सर्व करना हो तो बड़ा ज़बरदस्त, बस मैंने 2 ही ली थी। इनमें इस तरह से खाना जो है सर्व करने के लिए, वो हम जब करेंगे ना यूज़ तो आपको फिर दिखाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त। इसमें मैं वापस रखूं और मैं फिर आपको दिखाती हूँ दूसरे बॉक्स में क्या है। ये फरे की पा के भेज देते उन्होंने। इसको भी मैं खोल तो ये ना मुझे बड़े ही पसंद थे ये बॉल। मैं देखूं कि ये वही हैं जो मैंने ऑर्डर किए उन्होंने, कि मैंने उन्होंने कुछ और भेज दिया। हो हाय नहीं नहीं, ये तो प्लेटें आई हैं, ये तो प्लेटें आई हैं हमारे डिनर सेट के साथ की प्लेट्स। तो वो बोस तो वो तो आया ही नहीं सामान जो हमने ऑर्डर जो मैंने ऑर्डर किया था। मैनू लग गया ए ओवे। इसके साथ का ना मेरे पास बॉल है बड़ा सा जिसमें मैंने पुलाव एक दफ़ा सर्व किया था ना, तो ये उसके साथ थी। मारिया भी ही पहनती हैं आप भाई, मुझे जो पसंद आ जाए पसंद आ जाए। ऐसा नहीं है कि मैं मारिया भी दी मगर पई रहनी है, नहीं। मुझे अभी जो मैंने लॉन का जो स्टफ़ मैंने ख़रीदा है वो मारिया बी का नहीं, वो एक और ब्रांड है। वो जब आएगा तो फिर आप देखें। अभी जो है ना मैं जो समझ रही थी वो नहीं है, उसका मैं पता करती हूँ वो कितने गया है। मैं तो खोले ही नहीं, पैकेट शॉपिंग ही नहीं खोली। इन्नी देर दी चीज़ां पईयां ने आके ते मैनू लगदा सी वो वे इन्नी देर बाद पुछो तो अगले कहणगे तो तुहानू हुण याद आया है, तुहानू हुण याद आया पुछण दा। मैं ना एक बॉक्स आया नहीं, किधर गया। एक वो पड़ा हुआ है, ओदे च की है। एक मिनट ठहरे। हाय हाय ये है बॉक्स एक। तुसी किड्डे होशियार हैं, आपने ये बॉक्स नहीं खोला। वो यहाँ ना चीज़ें ऐसे ली पड़ी हैं, ऐसी चीज़ें पड़ी हैं और मुझे जो है ना फिर याद नहीं। तो आप इतनी प्यारी क्यों है, हाय हाय। प्यारियां कोई रहन दिंदा, प्यारियां कोई रहन नहीं दिंदा। काम करा करा के सत्यानाश कर छड़िया मेरा है। बहुत कोई बहन नहीं दिंदा। हर किसी की एक बंदा क्यों खिदमत वास्ते वे, मैनू दसो सारियां दी क्यों। उन्होंने नहीं खिदमत की जरूरत है, उसको खिदमत की जरूरत नहीं है। उसको नहीं लगता कि कोई उसको भी बिठाए, प्यार से खाना खिलाए, कोई उसका भी एहसास करे। नहीं ऐ ने फरे मैनू तो लगता सी वड्डे बोल होणगे, पर ऐ तो मासा मासा जियां कोलियां ने। मैंने तो मंगाए थे कि जो बड़े होते हैं ना वो, पर चलो फिर ए भी ठीक ही ने। फिर हुण की कीता जाए। ऐ मैनू बड़ियां चंगियां लगियां सन। ऐ इसमें सर्व करेंगे ना बड़ा ज़बरदस्त लगेगा खाना और चीज़ें बड़ी अच्छी लगेंगी। ये वाली हैं थल्ले वेखा बनाया किड्डा वधिया, यह भी ओहदे च रख लो। हाँ तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैनू ना हमेशा तो चंगियां चीज़ों का शौक हुंदा सी। हस्बैंड जो हैं वो तो अपनी जितनी उनकी इस्तात होती है, जितने उनके वसाइल होते हैं, उस हिसाब से आप चीज़ें लेते हैं। और जिस दौर में मैं यहाँ आई ना, उस दौर च मैनू इत्थे दी किसी ब्रांड का किसी चीज़ का पता नहीं सी। अब तो जो लड़कियाँ आ रही हैं उनको तो सारी पिछों सर्च की हुंदी है ब्रांड केड़ी केड़ी है। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन कौन सी ब्रांड भी होती है, केड़ी केड़ी चीज़ भी होती है। तो बस फिर काम अपना शुरू किया
کہ हस्बैंड का भी मैं साथ दूं, उनकी भी सपोर्ट करूं। हमने घर बड़ा लेना था, हमारा घर जो है पहले 2 बेडरूम का था, छोटा घर था, बच्चे 2 थे उस वक़्त, और मेरी बेटी बड़ी 3 साल की थी, बेटा जो था वो महज 1.5 साल का था जब हम इस घर में मूव हुए। ये जो घर है ना हमारा, इस घर में मूव हुए तो एकदम ही हर चीज़ डबल हो गई, खर्चे इतने बढ़ गए। तो मैंने खुद साथ जो है फिर जॉब शुरू की। बच्चे स्कूल छोड़ के तो काम पे चली जाती थी, 3 बजे 2:30 बजे वापस आती थी। फिर मैं बच्चियां नू आके खाना खिलाना, काम से आके कुकिंग करनी, खाना खिलाना, फिर उनको सुपारे के लिए लेके जाना, फिर वो पढ़ा के फिर वापस घर लेके आना, फिर अगले दिन दी उन्हां दी तैयारी करनी, फिर सुबह उठ के। तो मैंने बड़ी देर जो है ना ऐसे काम किया। जैसे ही मेरे बच्चे फिर क्या कहते हैं थोड़े इंडिपेंडेंट हो गए तो मेरे वास्ते थोड़ा जी आसानी हो गई। फिर अयान पैदा हुआ तो मेरा काम जो है वो क्या कहते हैं छूट गया, जो मैं काम करती थी। ज़ाहिर है बच्चे के साथ तो काम पे नहीं जा सकती थी। तो फिर मैंने चाइल्ड केयर का जो है ना कोर्स किया। फिर मैंने 8 साल चाइल्ड केयर का जो है ना बच्चों के साथ मैंने काम किया। फिर उसके बाद कोविड आ गया तो चाइल्ड केयर हमारी बंद हो गई। फिर उसके बाद मैं खुद इतनी बीमार हो गई, मेरी अम्मी की डेथ हो गई। तो फिर मैंने ये सोशल मीडिया जो है ना स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब है वे कि जड़ियाँ चीज़ां मैं ज़िंदगी च कदी सोचियां सन मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं नहीं ले सकती, वो मैंने खुद मेहनत की, खुद काम किया, खुद को इस काबिल किया कि मैं वो चीज़ें ख़रीद सकूं। और जिहड़ी चीज़ मेहनत नाल खरीदी जाती है ना उहदा कोई शो ऑफ नहीं हुंदा। आपको पता होता है कि आपने कितनी मेहनत की है और आपने किस तरह से ये चीज़ खरीदी। तो इसलिए आप किसी का अगर आप देखते हैं कि घर माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है या मेरे पास चीज़ें अच्छी हैं, कुकिंग की ये सब अच्छा है, तो ये ऐसे ही नहीं आ गया। मैंने बहुत मेहनत की है, अपने 17-18 ईयर्स यहाँ जो है ना मैंने काम किया है, और मैं जो चाहती थी वो मैंने ख़रीदा है। फिर और ऐ भी नहीं कि मैं उन्हां पैसों नाल अपने शौक पूरे किए, ये कहने की बात नहीं है, ना बताने की है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि इसमें जितनी हेल्प हो सकती थी किसी की, फैमिली में, फैमिली से बाहर जिन्होंने ज़रूरत है, जो भी है वो भी बेहिसाब किया फिर। और मैं कहनी हूँ कि अल्लाह फिर तुहानू इज्जत जेड़े वेले फिर देंदा है ना, वो फिर सोच के नहीं देंदा। जे मैं हिसाब बेहिसाब चली हूँ तो मुझे मेरे रब ने भी बेहिसाब अता किया है फिर। बस ये बात थी। और मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में 25-26 साल मेरी शादी को हो गए हैं, और हमने उसके बाद 26 सालों के बाद ये घर जो है हमने बनाया। और मैंने यह भी लगता, मैं कभी अपने हस्बैंड ने भी कहने कि 10 साल पहले बन जाना चाहिए सी, 10 साल पहले बन जाता तो शायद बच्चे जो बड़े हो गए इतने वो इसको ज़्यादा इंजॉय करते। अयान दा मैं तुहानू दसां, अयान छोटा सी ना, तो अयान नू झिड़किया ते वो रोन लग पिया, अपने कमरे च चला गया तो जाके कहंदा कि ना मैं आई एम वेरी अपसैट मामा। मैं कहा क्यों, की होया तेनू? कि एक तो मैं पैदा इन्नी लेट होया वा, इसका मेरे बड़े बेटे से 12 साल का फ़र्क है। एक तो मैं पैदा इन्नी लेट होया, दूसरा तुसी घर च मैनू सब तो छोटा कमरा दिता है, तुसी मैनू सब तो छोटा कमरा दिता है घर च। और बेचारे के कमरे में जगह ही नहीं थी होती बेड रख के कुछ और भी रखने की। तो फिर हमने उसको जो है वो अब माशाल्लाह उसका रूम काफ़ी बड़ा है। और मैं इसलिए ये कहती हूँ कि ना जेलसी मत रखा करें। मैं ये कहती हूँ कि आप खुद मेहनत करें। हर चीज़ असी अपने हस्बैंड के सिर ते नहीं पा सकते कि भाई हमारी हेल्प करें। तुसी कहते ना, मुझे अभी कोई कह रहा था कि आप ब्रेसलेट पहन के रखा करें, आपने अंगूठियाँ नहीं पहनी होती, आपने कोई वो नहीं पहना होता। मैं हमेशा तो इंटेंशन है ऐसी कि घर अच्छा होना चाहिए, सेविंग करो, घर जो है घर अच्छा बनाओ, ताकि अच्छे घर से जो है ना इज्जत होती है आपकी। ये माशाल्लाह मेरे हस्बैंड की जॉब बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी जड़े इत्थे दे खर्चे ने, ही इज़ ए यूरोपियन टेक्निकल स्पेशलिस्ट इन हेल्थ एंड सेफ्टी, मैं आज बता रही हूँ आपको। और गुड अर्निंग थी, सारा कुछ था, लेकिन एक सैलरी पर यहाँ पे गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। आपके लाइफ पार्टनर को आपका साथ देना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, तभी आप दोनों मिल के एक घर बनाते हैं। और उस घर में फिर अपनी क्या कहते हैं शौक से, मर्ज़ी से आप अपनी चीज़ें
رکھتے ہیں اور پھر آپ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں زندگی کے اتنے سالوں بعد ہم نے کچھ اچیو کیا ہے، تو اس کے لیے وہ پیچھے بہت محنت ہے. اگری. ہاں پاکستان میں جو ہے نا 4 سال کے بعد گئی تھی فرسٹ ٹائم. 4 سال مینوں ہو گئے سن اتنے آیا. اس تو بعد میں 3 سال بعد گئی. اس کے بعد پھر میں 3 سال بعد گئی. ان 10 سالوں میں پھر میں انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی بالکل، کیونکہ مینوں پتا سی کہ میں تنگ نہیں کر سکتی اپنے ہسبینڈ کو بار بار اس چیز کے لیے. تو بس پھر خود ہی اپنا میں ٹکٹ پے کرتی تھی، خود ہی میں اپنی شاپنگ کرتی تھی، خود ہی میں جاتی تھی. کسی کو، میرے ہسبینڈ کو کوئی ٹینشن، کوئی سٹریس نہیں ہوتا تھا اس چیز کا. تو میں آپ سب کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب اس چیز کے نا کیپیبل ہیں، کام کر سکتی ہیں، محنت کر سکتی ہیں. کہیں پاکستان جانا بھی کوئی آسان نہیں ہے. ٹکٹ اتنی ایکسپینسو لگ جاتی ہے، وہاں جا کے اتنے خرچے ہو جاتے ہیں، اور کی کہتے ہیں پھر اوتھے بھی تسی سپینڈ کرنا ہے، تنوں بھی پیسے چاہیے نے. تو یہ آپ کام کرتے ہوں گے خود تو ہی آپ یہ سارا کچھ کر سکیں گے. اگر خالی ہسبینڈ کی انکم ہے تو پھر تسی 4 سال بھول جاؤ، اپنے ماں باپ کی شکل آپ لوگ نہیں دیکھو گے. لیکن اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اتنا فری ٹائم ہوں ہے ایتھے، بے شک گھر دے کام کرو جو بھی تہاڈے کول بہت فری ٹائم ہے. تسی بجائے سہیلیاں دے نال باہر پھرن تے ادھر پھر تے ادھر پھر تے ایدی گل کر اودی گل کر، اس سے بہتر ہے کہ آپ خود کو پالش کریں، آپ اپنے لیے کچھ کریں، آپ اپنی فیملی کے لیے کچھ کریں، آپ انڈیپینڈنٹ ہوں تاکہ تہاڈے جڑے ارد گرد دے لوگ نے نا انہاں نوں تہاڈے کولوں کوئی فائدہ پہنچے. کیونکہ تسی اپنے آپ نوں ضائع، یا ایک بندہ کام کر رہا ہے اور تسی کلے عیش کر رہے ہو گھر فارغ بیٹھ کے، یہ فیئر نہیں ہے. اسپیشلی یہاں پہ فیئر نہیں، کیونکہ یہاں کے خرچے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے. گھر بیٹھی بھی، اور یہ نہیں میں کہتی کہ آپ کے ہسبینڈ، کئی میں نے دیکھا ہسبینڈ اجازت نہیں دیتے کہ باہر جا کے کام کریں، یا باہر جا کے آپ لوگ یہ سپر مارکیٹس میں کام کریں. یا میں نے تو سپر مارکیٹ میں کیا تھا. میں صاف بتاتی ہوں، میری فرینڈس تھیں ماشاءاللہ ہائیلی ایجوکیٹڈ، پڑھی لکھی، اتنی ٹیلنٹڈ، لیکن بچیاں دے نال سانوں جڑا ہے نا فلیکسیبل آورز چاہیے دے سن. تو جو ہمارا یہاں آزڈا سٹور ہے نا، وہاں پہ ہم لوگوں نے چیک آؤٹ پہ کام سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کام کیا. اور میں کہتی ہوں اتنی انڈیپینڈنس آئی اس چیز سے. ایک تو آپ کے اراؤنڈ جو سرکل ہے نا فرینڈس کا، وہ دے نال بہت اچھا اثر پیندا ہے کہ تہاڈے ارد گرد تہاڈے دوست کیسے نے. ماشاءاللہ میرے دوست بہت ہی اچھے، ویل ایجوکیٹڈ، اچھی فیملی سے تھیں. اور مجھے لگا کیونکہ پاکستان تو اسی جدوں آنے ہیں نا ساڈا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہوندا ہے. سانوں لگدا ہے کہ نہیں اے کام تے نہیں ساڈے کرن والا، ساڈی تے شان دے خلاف ہے کہ اسی اپنے ساڈے کول کچھ ہوئے نا، پر ساڈا سٹینڈرڈ بہت ہوندا ہے. لیکن جب میری ان دوستوں نے سٹارٹ کیا نا، ہم لوگوں نے اکٹھے کیا، تو اے چیز ساڈے دماغ چ آئی نہیں کہ سانوں اے کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آپ بلیو کریں، میں نے اپنے جو میری ارننگ تھی کیا کہتے ہیں آزڈا کی، جہاں میں کام کرتی تھی، اس سے میں نے ڈرائیونگ سیکھی، ٹھیک ہے، اسی سے میں نے اپنی پہلی گاڑی لی. اور میں اگر سوچتی ہوں کہ میں کام نہ کر رہی ہوتی تو میں ڈرائیونگ کدی سیکھ ہی نہیں سکتی، کدی میں کر ہی نہیں سکتی. بہت مشکل تھا. لیکن میری زندگی میں جو اچیومنٹس، اور دوسری بات یہ کہ ہاں میرے ہسبینڈ کا میرے اوپر کانفیڈنس اور ٹرسٹ کہ انہوں نے کرنے دیا جو میں کرنا چاہتی تھی. مینوں روکیا نہیں کسی چیز کو کہ یہ نہ کرو یا وہ نہ کرو، کیونکہ میری دوستوں کا ان کو پتہ تھا کہ ان کے ہسبینڈ بہت اچھے پڑھے لکھے ہیں، وہ سب اچھی فیملی سے ہیں، اور اگر میں ان کے ساتھ کہیں باہر ہوں تو میں سیف ہوں، میں اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہوں. اس چیز نال بھی بہت زیادہ فرق پیندا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ کیسے ہیں، آپ ان سے کیا سیکھ رہے ہیں، آپ زندگی میں آگے کیسے چیزیں اچیو کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بالکل پوری فریڈم دی کہ تم کرو، لیکن اس فریڈم میں مجھے اپنی حدیں پتہ ہے کہ میں نے کہاں تک جانا ہے. بس میں اپنی اگر زندگی میں کچھ چیزیں کرتی ہوں نا، تو میں یہ نہیں سوچتی کہ میں کسی کی بیوی ہوں یا میں کسی کی بیٹی ہوں. میں یہ سوچتی ہوں کہ ایز اے وومن، ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی،
मेरी हद और मेरी लिमिट क्या है और मैंने कहाँ तक जाना है। तो इसीलिए मुझे किसी ने कहा कि आप यहाँ तो दुपट्टा नहीं लेती, पाकिस्तान जाके आप पाकिस्तान सर पे दुपट्टा ले लेती हैं। तो मैं उन्होंने कहा कि हाँ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। पाक सर ज़मीन शादबाद हम क्यों कहते हैं कि अपने मुल्क की जो रिस्पेक्ट है, जो इज़्ज़त है, वो वहाँ उतरते ही हमारे साड़ी जड़ी शर्म हया है ना सानू वापस कर देंदी है। हम वापस उसी रूप में उसी हुलिये में चले जाते हैं। लेकिन अफसोस फेसबुक का इशू ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अफसोस इस बात पे है कि कुछ लोग इतना क्योंकि यहाँ पे तो मैं क्या मेरी आपने वीडियो कल देखी, मैं झाड़ू टाउन से लेके आई कि कोई वेखदा ही नहीं, कोई कुछ कहता ही नहीं तानू। तो यहाँ पे कोई नहीं देखता और यहाँ पे जो है ना इस तरह से हाँ सर्दी लगे तो चादर ले लो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हाँ अगर सर को ढांपा जाए, कवर किया जाए तो किसी के कहने पे नहीं, वाकई अल्लाह ऐसा दिल च चीज़ पाए और डाले कि हम अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान बनाएं। मैं मैसेज एक दे दूं कि टैप टैप सेंड ऐप की मैं एम्बेसडर हूँ। आप लोग जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं रमज़ान में पाकिस्तान पैसे ज़रूर भेजें, अपने प्यारों की ज़रूर मदद करें। पलवशा 10 कोड यूज़ करें तो यूके वालों को 10 पाउंड, यूएसए कनाडा वालों को $20 और यूरोप वालों को 10 यूरो मिलेंगे पलवशा 10 कोड यूज़ करने से। तो मैं यही कहती हूँ बार बार कि अपने इर्द गिर्द की हेल्प करें, माशरा जड़ा ना वो अपने आप संवर जाएगा। कि हम अगर अपने साथ वाले घर की, उससे साथ वाले घर की हेल्प करें तो ज़रूर जो बाहर हैं, जो पाकिस्तान हेल्प के लिए। और दूसरा मैं गो फंड का पेज बनाऊंगी अभी जल्दी, क्योंकि रमज़ान में हम लोगों ने फ़ंड्स इकट्ठे करने हैं। रमज़ान में जो लोग गरीब हैं उनकी हेल्प करने के लिए, तो आप में से कोई भी डोनेशन करना चाहे तो मैं लिंक कर दूंगी उसको इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे, तो आप लोग वहाँ पे डोनेशन कर सकते हैं। अपनी ज़कात सदका जो भी आप लोगों ने देना है आप दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वीरन वी न्यू। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਆਮਲੇਟ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਈਏ ਪਾਲਕ ਤੇ प्याज ਤੇ टमाटर ਤੇ हरियाँ मिर्चा, नमक और लाल मिर्च डाल के एक अंडा पूरा है तो 2 अंडे दियाँ सफ़ेदियाँ ये मैंने अपने लिए बनाया है ऑमलेट। क्योंकि मैं 12 वजे जड़ा है मैं नाश्ता किया है। मेरा 16 आवर्स का जड़ा सी इंटरमिटिंग फास्टिंग वो 12 वजे पूरी होनी सी ते ओहदे विच फिर थोड़ा प्रोटीन लवो तो वो चंगा। तो ए वे ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस ਇਹਦਾ फिर मैं इस तरह करके सैंडविच बनाया और ये आप समझें मेरा लंच भी सी ते मेरा नाश्ता भी सी। इनू सोहना जिहा कटिया तो वेखो क्या ही खूबसूरत ये लगा। फिर देखें कितना वधिया और बहुत ही मज़ेदार। फिर मेरी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट सी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि पाकिस्तान मेरे गिट्टे ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, आई मीन मेरा गिट्टा ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਜਣੋਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ अपॉइंटमेंट ਸੀ कि वो वेखण के ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ है मेरे पैर ਦੇ ਵਿੱਚ। बहरहाल कोई 10-12 दिन बाद रिजल्ट आएगा। फिर मैं बाहर निकली। बाहर फिर मैं जाना सी अगे टाउन सेंटर, अयान का यूनिफॉर्म लेना था। और फिर मैं आई यहाँ टाउन सेंटर। यहाँ मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई, मौसम बहुत ही अच्छा सी। शॉपिंग कर ली। फिर मेरे हस्बैंड पिक करने आए और फिर मैं आई घर आके मैं क्या फ्रीज़र खोला वेखा मैं की पकावां। तो मैं फिर वेख्या कि थल्ले पई सी फ़िश ते मैं कड्डे 2 पैकेट। ये है कॉड फिश और ये मैंने ली थी आजडा से फ्रोज़न और बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश करी बनती है इसकी। तो बस जी फिर आई किचन च मैं रखी हांडी चूल्हे के उत्ते, ऊपर मैंने उसके डाला ऑयल। ए मेरे को फ्राइड अनियन ने, क्योंकि मैं थक भी अज बहुत गई। मैं क्या क्विक वाली फ़िश बनाइए च मैं पा लिया जिंजर गार्लिक। फिर मेरे को टमाटर को नहीं, सिर्फ फिर मैं थोड़ा जिहा टमाटर जड़े ने टिन टमाटर अद्धा ਉਹਦੇ ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਸੌਰੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਨਮਕ, ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਵਾਇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਾਲਕ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਲਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਵੀ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੀ लसन ही पाया सी। तो यह शान दा सी मसाला 1 टीस्पून, यह भी मैं ये पा दिता पानी पा के। तो बस इन मैं फिर पकन दिता। तो वेखो किन्नी ज़बरदस्त जड़ी है साड़ी पक्की जे मछली और ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त थी इसकी।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਸੀ ਬੋਇਲ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧਨੀਆ ਅਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਧਨੀਆ ਪਾਇਆ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੋ ਹੈ ਧਨੀਆ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਅਯਾਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭੁੱਖ और इसको मैं देने लगी हूँ खाना। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त। चलो मेरा बेटा खा लो अब। ये जो भी मैं बनानी है ना सबसे पहले यानी खाता है, बाकी सबको बाद में मिलता है। ये लो वहाँ से स्पून ले लो मेरा बेटा। ये मैंने इसमें बना लिए थे चावल, अभी यानी को डाल के दिए हैं, तो बस इन्होंने कितने रात का वेट करना है, तो दोपहर कोई खाना जो है ना वो अभी खा लेना है। बड़े अच्छे चावल बने थे, बड़ी ज़बरदस्त बनी है फिश। देखें ज़रा टूटी नहीं है, और स्पिनिच भी ये हेल्थ के लिए ज़बरदस्त है। ये देखें शोरबे वाली इसलिए बनाई कि चावलों के साथ खानी, ए राती खानी सी। आज मैं जल्दी पका दिता खाना, आज इन्होंने दोपहरी खा जाना है।